हाँ जी सर। सर आज डिस्कशन करेंगे हाउ टू रिवाइज डीटी फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। ये कोर्स आपका कब तक हो जाना चाहिए, डीटी के पढ़ने के टाइम पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे रिवाइज करना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स सबसे ज्यादा इजी है, आपने मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ के देख लिया। यस, और अगर आप मेरा चार्ट बुक रेफर कर रहे हो तो उसके अंदर में तो लास्ट के 10 पेजेस में पूरा इंटरनेशनल टैक्स कवर है। पहली प्रायोरिटी पे ये करो। मेरे हिसाब से इसको जो नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए आपको, राइट, जिसमें आप सफिशिएंट 5 से 6 घंटा दिन का दे रहे होंगे, ठीक है, ये सब मिला करके भी आपको 10 से 12 दिन आपको लगने चाहिए सफिशिएंटली, 6 घंटे से 7 घंटा कंसिडर करते हुए, 6 से 7 घंटा कंसिडर करते हुए 10 से 12 दिन आपको लगने चाहिए, इंटरनेशनल टैक्स खत्म हो जाता है। इसमें भी प्रायोरिटी टॉपिक्स के अंदर में सबसे पहले चालू करना एनआर, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है और अब इसको हमने टीडीएस के साथ लिंक करके पढ़ा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। एनआर के बाद उठाना टीपी, लेंदी है पर इजी है, यस। टीपी के बाद उठाना डीटीडब्ल्यूए, टीपी के बाद उठाना डीटीडब्ल्यूए, और डीटीडब्ल्यूए के बाद आपने वो थ्योरी वाले चैप्टर उठाना और फटाफट एक बार पढ़ लेना। याद रखना वो जो थ्योरी वाले टॉपिक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, बेप्स, ये आपको याद नहीं रहने वाले, तो इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट से ही रिवाइज कर लेना, उसके अंदर में सब कुछ दिया हुआ है। पहली प्रायोरिटी इंटरनेशनल टैक्स कवर करोगे तो आपको 30 से 35% का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया। और याद रखिए इंटरनेशनल टैक्स एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है, तो एक बार में काम नहीं होता, तो 10 से 12 दिन आपको इसके लिए लगने चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजें, अब आपको क्या पढ़नी चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी पे आपने पढ़ना चाहिए असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। बच्चे क्या करते हैं, सीधा हेड्स उठाते, ये गलत कर रहे हो तुम, फिर तुमको डीटी में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप उठाओ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज वाला टॉपिक उठाओ, यस, इसको भी 25 से 30% का वेटेज है कहीं ना कहीं, राइट। अब इसको आपको कितने दिन लगने चाहिए? अगर आप चार्ट से करोगे ना सर, डेफिनेटली अगर आप चार्ट से करोगे तो लगभग आपको 15 से 20 दिन के अंदर में ये पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, 15 से 20 दिन में। इनमें भी प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले बिजनेस ट्रस्ट मिलना चाहिए, प्रायोरिटी में आपके बिजनेस ट्रस्ट होना चाहिए, फिर आपका एओपी बीओआई होना चाहिए, ये तो मतलब दुनिया के सबसे इजी टॉपिक के अंदर में है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होना चाहिए, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाला कंटेंट होना चाहिए, यस। इसके बाद में आपका मैट एएमटी वाला टॉपिक होना चाहिए, तो ये दन 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 कंप्लीट होते जाएगा। मैट एएमटी वाला टॉपिक होना चाहिए आपका। इसी टॉपिक के साथ साथ क्या कर देना, पेनल्टी खत्म कर देना, इसी टॉपिक के साथ साथ पेनल्टी खत्म कर देना, तो आपका एक बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। इसी के साथ साथ आपने अपना वो टैक्स ऑडिट वाला जो चैप्टर आया है वो खत्म कर देना, वीडीए वाला पार्ट भी यहीं खत्म कर देना, जो वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन वाला पार्ट आया है, ब्लैक मनी वाला पार्ट आया है, वो यहीं खत्म कर देना। और आपके जो वो छोटे टॉपिक है ना, सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इनको रोक के रखना, इनको क्या करना, हेड्स के बीच में पढ़ लेना, तो तुमको गैप मिलेगा। पर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में ये वाले जो चीजें हैं ये आपने पहले निपटा देने की। थर्ड प्रायोरिटी पे आपने लेकर के आना हेड्स को। हेड्स में भी सबसे पहले हेड पढ़ना कैपिटल गेन का, इजी एंड इजी टू सॉल्व। पहले कैपिटल गेन पढ़ना, कैपिटल गेन से आपने आईएफओएस में जाना, इसी बीच पॉलिटिकल पार्टी पढ़ लेना, इसी बीच आपने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ लेना, फिर आईएफओएस पढ़ना, आईएफओएस से आपने जाना चाहिए डिडक्शन के ऊपर, आईएफओएस से आपने जाना चाहिए डिडक्शन के ऊपर, और डिडक्शन के बाद जाना चाहिए आपने पीजीबीपी के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सीक्वेंस में आपने हेड्स को फॉलो करना चाहिए, बराबर। लगभग जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे, इसको आपको अगेन मैं ये कंसिडर कर रहा हूं 5 से 6 घंटा ही आप डीटी को देने वाले हो दिन में, यस, दिन में आप 5 से 6 घंटा ही दोगे जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो उस केस में। तो मेरे को लगता है आपको 20 दिन से लेके 22 दिन लगने चाहिए ये सब खत्म करने के लिए, 5 से 6 घंटे के हिसाब से। अगर आप अकॉर्डिंगली डेज बड़ा कर देते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट की जो रीडिंग होगी वो आपकी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी पे अगर मैं बात करूं तो आपके अदर टॉपिक्स होने चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी पे आपके अदर टॉपिक्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 5 to 7 डेज। ये आपके फर्स्ट रीडिंग का टाइम हुआ। यू हैव टू मेक श्योर आप अगर मे अटेम्प्ट दे रहे हो
तो फर्स्ट रीडिंग आपका फरवरी से पहले खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आपका फरवरी से पहले खत्म हो जाना चाहिए एक बार। और रीडिंग में आपको किस तरीके से रीडिंग करनी है पहले ये समझिए। सिंपली उठा करके चार्ट से रिवाइज करो। अब देख, रेगुलर बुक तू वापस पढ़ने बैठेगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा। जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं तेरे को चार्ट में पूरा कंटेंट दिया है और रजिस्टर में तूने ऑलरेडी लिखा है, बराबर। मैंने तो तेरे को क्लास में ऑडियो रिविजन्स भी दे दिए हैं, कुछ टॉपिक्स के जो बाकी है वो तेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये ऑडियो रिविजन्स तूने पहले चार्ट से पढ़ लेना और एक बार नोट्स देख लेना। यहां से तूने सीधा क्वेश्चंस पे जंप करने चाहिए जो हमने क्लास में करे हैं। तो कंटेंट वाला पार्ट तू चार्ट से निकाल दे, चार्ट के साथ साथ तू क्या कर, ऑडियो रिविजन देख ले। इसके बाद तूने क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये देखना, पहली प्रायोरिटी पे। और क्लास के अंदर में भी हमने इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं कि भैया 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो इसमें से 6 तो एग्जाम से पहले देख के ही जाने हैं, जिसमें सारा कंटेंट कवर हो रहा है, वो वाले पार्ट आप लोगों ने देख लेने हैं। इसके बाद आप लोगों ने कहाँ जाना है, क्वेश्चनेयर पे जाना है। तो अगर तुम इतना कंप्लीट कर लेते हो ना, खत्म काम। देख, सेल्फ पढ़ते वक्त कंटेंट कम और प्रॉब्लम ज्यादा, ये तेरे को एग्जामिशन की ओर लेके जाएगा, ये तेरे को एग्जामिशन की ओर लेके जाएगा। और ग्रुप 2 के अंदर में अब बेटा डीटी ही ऐसा सब्जेक्ट बचता है जिसमें से एग्जामिशन लाने के भरपूर चांसेस बनते हैं। समझ में आ रही है बात, राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी के तो इंस्टीट्यूट अभी क्या देता है उस बारे में पता चलना है, पर हाल फिलहाल में तू ये समझ ले तेरे को ये टॉपिक करना है। फरवरी में आपका पहला होना चाहिए। जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर नॉट मोर देन 7 डेज, नॉट मोर देन 7 डेज। अब इन 7 दिन के अंदर में जो आपने एबीसी एनालिसिस बनाया है, सिर्फ उतना कंटेंट आपको वापस रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप वहीं क्या करो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक और बार सॉल्व कर दो। यस, सॉल्विंग ज्यादा, कंटेंट कम। पेपर में तेरे को सॉल्व ही करना है बेटा, यस और नो। रिवीजन से तेरे एग्जाम पास नहीं होते, सॉल्विंग से एग्जाम पास होते हैं। तो ये वाला कंटेंट आपने देखना है। इसके अलावा अब ये आपका सेकंड रीडिंग कब हो जाना चाहिए, सेकंड रीडिंग आपका मार्च के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल इज द टाइम जब आपने यूट्यूब के ऊपर क्या देखने चाहिए, अमेंडमेंट। उससे पहले देख करके कोई सेंस नहीं है, पहले 2 बार खुद पढ़ो तो समझ में आएगा कि अमेंडमेंट में भी हुआ तो हुआ क्या है। प्लस जुडिशियल अपडेट देखना है आपको, प्लस आरटीपी देखना है, प्लस एमटीपी देखना है। यहां तक के आप क्लास के भरपूर प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे। तो अप्रैल में डीटी में जो इन्वेस्ट करना है वो यूट्यूब अमेंडमेंट देखना है, जुडिशियल अपडेट देखना है, आरटीपी एमटीपी देखना है, यस और नो, राइट। और साथ साथ में मेरा रिवीजन सीरीज जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ वो एक बार फटाफट 2 की स्पीड में देख लेना। ये थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगा, तुम डीटी के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो गए। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका टाइमलाइंस है अगर आप अप्रैल के अंदर में दे रहे हैं तो। अगर आप नवंबर के अंदर में दे रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आपका क्लास खत्म हो जाना चाहिए, सारे क्लासेस मई तक के आपके सारे क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। अगेन फिर ये जो 3 मंथ्स एक्टिविटी है ये आप कब से निपटाएंगे, ये आप निपटाएंगे अपने मई के बाद जून, जुलाई एंड आप अगस्त सितंबर के अंदर में बाकी की एक्टिविटी निपटाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट कम प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि अब कंटेंट को तुमको आ गया है, जहां अटको वहां से वापस से जा करके लॉ पढ़ो। नहीं तो जितने ज्यादा सॉल्विंग करोगे मैं तुमको बोलता हूं एग्जाम्शन के उतने करीब जाओगे। तो जितना ज्यादा सॉल्विंग एग्जाम्शन के उतने करीब जाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यस, थैंक यू सो मच।